ये जो सवालात हैं वो एक कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से और एक एंड यूजर पर्सपेक्टिव से बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो लोगों को समझने भी चाहिए, क्योंकि अब मार्केट में जितनी ज़्यादा सोलर पैनल की वेरिएशन है, उसके साथ उसी उनकी जो डिटेल्स है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसी हवाले से हम ये समझना चाहते हैं कि जिस तरीके से पी टाइप है आजकल, एन टाइप है, और लॉन्जी या लॉन्गी का आजकल हाइमो 6 जो है वो मार्केट में है, तो उसके बारे में हमें बताइए कि हम किस तरीके से इस चीज़ को डिफरेंशिएट करें कि विच इज़ द बेटर वन, एन टाइप और द हाइमो 6। तो अगर ये आप प्रेजेंटेशन अगर देख रहे होंगे तो जो पी टाइप और एन टाइप बेसिकली जो चीज़ है, अगर आप उसको आसान अल्फाज में समझें तो वो डिफरेंट रॉ मटेरियल का नाम है। ठीक है, कि आपका जब सोलर पैनल बनाना होता है आपने, तो सबसे पहले आपकी सिलिकॉन एक्सट्रैक्शन होती है, उसकी रिफाइनमेंट होती है। उसके बाद सोलर पैनल से रिलेटेड जो सबसे पहला रॉ मटेरियल बनता है वो बनता है वेफर। अब वेफर जो होता है उसको आप पी टाइप डोपिंग भी कर सकते हैं, उसकी एन टाइप डोपिंग भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस होती है। और जब एक दफा वेफर बन जाता है तो वेफर के बाद आप सेल स्ट्रक्चर बनाते हैं अपना, और सेल स्ट्रक्चर जो है ना वो एक्चुअली टेक्नोलॉजी वहां पे आती है कि आपने किस टेक्नोलॉजी का सेल स्ट्रक्चर बनाया है, और जो आपकी सारी एफिशिएंसी है, जो आपकी परफॉर्मेंस है, वो सारी वहां से निकलती है। तो क्योंकि लोगों का सवाल अमूमन पी टाइप और एन टाइप से रिलेटेड होता है, तो सबसे पहले हम उनको समझ लेते हैं कि जब आपने वेफर बनाना है तो वेफर के अंदर हमने एक पीएन जंक्शन क्रिएट करना होता है, वरना बिजली नहीं बनेगी। तो पीएन जंक्शन करने के लिए आपको या पी या एन को बेस डोपिंग करनी होती है। अब बेस डोपिंग के लिए जो अमूमन मटेरियल इस्तेमाल होता है आजकल सोलर पैनल में, वो पी टाइप इस्तेमाल होता है। और पी टाइप की भी दो किस्में हैं, एक है बोरॉन डोप्ड और एक है गैलियम डोप्ड। अब जो एन टाइप की तरफ वापस जाने का रुझान शुरू हुआ था वो इस वजह से शुरू हुआ था क्योंकि जो बोरॉन डोप्ड पी टाइप होते हैं उनमें एक इनहेरेंटली ना एक मसला है। वो ये कि बोरॉन जब जिसको आप रोशनी पड़ती है उस वेफर को, तो उसकी जो अंदर जो बोरॉन होता है और जो उसके अंदर ऑक्सीजन ट्रैप्ड होता है, उनकी आपस में केमिकल रिएक्शन हो जाता है और बोरॉन ऑक्सीजन पॉइजनिंग हो जाती है। उस फिनोमेना को हम बोरॉन ऑक्सीजन पॉइजनिंग कहते हैं। उसकी वजह से जो फर्स्ट ईयर में सोलर पैनल की आउटपुट है वो एक ड्रॉप आता है उसमें। उसको हम कहते हैं बेसिकली, मतलब मल्टीपल लॉसेस होते हैं, लेकिन उसमें एक मेन किरदार ना एलआईडी लॉसेस का होता है। अब एन टाइप की तरफ जाने का जो रुझान शुरू हुआ वो ये था कि एन टाइप में वो एलआईडी लॉसेस नहीं होते। अब लॉन्गी ने इसमें एक इनोवेशन ये की थी कि गैलियम भी एक मटेरियल है जो कि बोरॉन की रिप्लेसमेंट में कंसिडर हो रहा था। और लॉन्गी वो कंपनी थी, बीइंग वेफर मैन्युफैक्चरर, लॉन्गी जो है दुनिया का सबसे बड़ा वेफर मैन्युफैक्चरर भी है। तो हम लोगों ने इसमें एक इनोवेशन की थी कि हमने बोरॉन और ये गैलियम डोपिंग को मेन स्ट्रीम में ले आए थे। अब जो हमारा गैलियम डोप्ड पी टाइप वेफर है वो बोरॉन डोप पी टाइप वेफर से काफी सुपीरियर है। इसी वजह से आपने देखा होगा पिछले सालों में जब भी पी टाइप होता था तो लॉन्गी के पैनल की प्रोडक्शन हमेशा बाकी पैनल के मुकाबले में ज्यादा होती थी। उसके पीछे मेन वजह यही थी कि हमारे पास गैलियम डोप वेफर था और उसकी उसके अंदर जो बोरोन ऑक्सीजन पॉइजनिंग वाला फिनोमेना वो उसमें होता नहीं है। अब बाकियों ने एन टाइप में भी इनोवेशन की, हमने भी एन टाइप में इनोवेशन की। एन टाइप की इनोवेशन जो थी वो उससे एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट नहीं आती। जो आप वेफर चेंज करते हैं ना उससे आपको जो बेनिफिट मिलता है वो बेसिकली डिग्रेडेशन का मिलता है कि आपका जो सोलर पैनल है फर्स्ट ईयर में कितना डिग्रेड करता है। तो वो जो टेस्टिंग बताती है वो ये कि एन टाइप का जो वेफर है वो पी टाइप गैलियम डोप्ड वेफर के मुकाबले में 0.1%, 0.07% कम डिग्रेड करता है, और बोरॉन डोप्ड के मुकाबले में 0.5 से 0.7% कम डिग्रेड करता है। और गैलियम डोप्ड इस, वेफर का भी इसका ये था कि इसका वो मतलब तो ये हुआ कि नॉर्मली जो मार्केट के अंदर ज्यादातर पी टाइप ऑलरेडी अवेलेबल थे, जो कि एन टाइप पर शिफ्ट हुए हैं, तो वो ऑलरेडी ही बोरॉन से वेव्स बना रहे थे, राइट? जी जी, वो बोरॉन से बना रहे थे तभी उनको वो प्रॉब्लम होती थी। और लॉन्गी क्योंकि गैलियम से बना रहा था तो हमें पी टाइप से शिफ्ट होने की जरूरत इतनी महसूस नहीं हुई, क्योंकि हमारा पी टाइप पहले से ही बहुत सुपीरियर था। अब ये बात सिर्फ डिग्रेडेशन की हद तक है। ठीक है, अब जब आपने एक दफा वेफर बना लिया तो वेफर बनाने के बाद अब आपने बनाना है अपना सेल। ठीक है,
अच्छा, इसमें एक और चीज भी बताता चलूं, काफी लोग ना 2000, मतलब जिस तरह आप भी सोलर में काफी अरसे से काम करें, 2016-17 की बात है, तब ना पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल बड़े कॉमन होते थे। वजह ये थी कि उस टाइम मोनोक्रिस्टलाइन का वेफर बनाने में ना काफी प्रॉब्लम आती थी, मतलब वो टूट जाता था, क्रैक कर जाता था, तो उसका जो जो वेस्टेजेस होती थी उससे वो पॉलीक्रिस्टलाइन का वेफर बनाते थे। अगेन लॉन्गी बीइंग द लार्जेस्ट वेफर मैन्युफैक्चरर, हमने एक इनोवेशन की थी, उसको डायमंड वायर कटिंग कहते हैं। उसकी वजह से जब मोनोक्रिस्टलाइन का वेफर आप काट रहे होते हैं तो आपका वो वेस्टेजेस नहीं आती। उसकी वजह से अब आप देखते हैं कि पॉलीक्रिस्टलाइन के सोलर पैनल अब आपको नहीं मिलते मार्केट में, मतलब बहुत ही कम मिकदार में छोटे पैनल, मतलब बिल्कुल अननोन ब्रांड्स के, वो शायद आपको मिल जाए, लेकिन आपको अच्छे ब्रांड्स के पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल अब मिलते ही नहीं है। तो ये भी इनोवेशन थी जिसके बाद से पॉलीक्रिस्टलाइन वेफर्स तो ऑब्सोलीट हो गए। अब सिर्फ पी टाइप और एन टाइप है। पी टाइप में भी गैलियम और बोरॉन है, और एन टाइप में सिर्फ फास्फोरस डोपिंग है। अब जब हमारे पास एक दफा वेफर आ गया जिसमें सबसे आप कह लें कम फर्स्ट ईयर डिग्रेडेशन सबसे कम एन टाइप में है, उससे बहुत मामूली सी कम गैलियम में है, और इन दोनों से सिग्निफिकेंटली कम बोरॉन डोप वेफर में है। तो जब हमारे पास एक दफा वेफर आ गया, अब हमने उस पर अपनी इम्प्लीमेंट करनी है सेल टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो इस टाइम मार्केट में जिसका नाम पी टाइप पैनल है, बेसिकली वो पी टाइप वेफर डोपिंग की वजह से माना जा रहा है, लेकिन एक्चुअल जब हम कहते हैं ना मोनो पर्क हाफ कट पैनल या पी टाइप पैनल, तो पर्क बेसिकली जो है वो सोलर पैनल, सोलर सेल की टेक्नोलॉजी का नाम है। पर्क से बनता है पैसिवेटेड एमिटर रियर कॉन्टैक्ट, और ये टेक्नोलॉजी तकरीबन 2016-17 में आई थी। और इसने उस टाइम, जिस तरह अभी हम कहते हैं ना कि जी हम एन टाइप पे गए हैं या हम हाइमो 6 पे गए, तो एक सिग्निफिकेंट एफिशिएंसी का जंप आया है। तो पर्क जो उस टाइम थी 16-17 में, ये पर्क वो चीज थी कि यार ये एक सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हुई है, पैनल्स बहुत बेहतर हो गए। तो ये वो टाइम था जब हम लोग 16% एफिशिएंसी से हमने सोलर सेल की जंप मारी थी 18-19% में, और फिर पर्क को हम इम्प्रूव करते रहे। अब एक ऐसा टाइम आ गया कि पर्क टेक्नोलॉजी जो है वो अपनी थ्योरेटिकल लिमिट के करीब पहुंच गई है। अब अपनी सोलर इंडस्ट्री को इवॉल्व करते रहने के लिए हमें एक रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी चाहिए जो ज्यादा एफिशिएंट हो, ज्यादा बेहतर हो, और पर्क को रिप्लेस करे। अब मेजॉरिटी कंपनीज ने जो इसके ऊपर गैम्बल किया है वो किया उन्होंने टॉपकॉन के ऊपर। ठीक है, अब क्योंकि अगली कौन सी टेक्नोलॉजी मेन स्ट्रीम बनेगी वो किसी को नहीं पता, हर कोई अपनी रिसर्च करता है, अपना एनालिसिस करता है, उसके बाद जो है ना वो एक अपना सेल टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके उसके ऊपर चल पड़ते हैं। आप सारी के सारी सेल टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट नहीं कर सकते, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, बिजनेस डिसीजन सही नहीं है। तो मेजोरिटी कंपनीज ने टॉपकॉन को अडॉप्ट किया। हम लोगों ने कहा कि टॉपकॉन वाइल बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन टॉपकॉन हमारे नजदीक एक इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी है। जिस तरह पर्क टेक्नोलॉजी 2017 में आई और 2023 में बैठ के हम कह रहे हैं हम इसकी रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं, तो एक टेक्नोलॉजी ने 6 साल निकाल लिया, अगले साल तक भी मोस्ट लाइकली चलती रहेगी, तो तकरीबन 7 साल उस टेक्नोलॉजी ने निकाल दिया। हमें ये लगा कि अगर हम टॉपकॉन पे जाते हैं तो हम 7 साल वाली कहानी नहीं कर सकेंगे, ये शायद मोस्ट लाइकली 2 से 3 साल वाली कहानी होगी। तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी में इस टाइम फुल फ्लेज इन्वेस्ट कर देना जो कि 2 साल 3 साल बाद आपको रिप्लेस करनी पड़े, वो हमने सोचा कि ये वाइबल नहीं है। अच्छा, इसको जब हमने अब रिप्लेस करना है पर्क को, हमने एक और चीज भी रियलाइज की जो कि आप सिर्फ लॉन्गी में देखेंगे। लॉन्गी ने ये रियलाइज किया कि भाई जब हम सोलर पैनल बना रहे हैं, हमारे जहन में जो कस्टमर है वो पावर प्लांट का कस्टमर है, जो 1000 मेगावाट लगा रहे हैं, जो 1200 मेगावाट लगा रहे हैं, जो 2500 मेगावाट लगा रहे हैं। हमारे जहन में वो कस्टमर नहीं है जो घर में 10 किलोवाट लगा रहे हैं, 5 किलोवाट लगा रहे हैं। तो लॉन्गी ने कहा कि शायद ये अप्रोच ठीक नहीं है कि भाई हमने यूटिलिटी स्केल के लिए एक पैनल बनाया और वही हमने सबको चेप दिया। हमने कहा भाई घर पे भी यही लगाओ, फार्मलैंड पे भी यही लगाओ, फैक्ट्री पे भी यही लगाओ, और पावर प्लांट पे भी यही लगाओ। लॉन्गी ने एक रिस्क लिया। लॉन्गी ने कहा कि भाई हम ये जो कस्टमर हैं जिनको जनरली आप छोटे कस्टमर कंसिडर करेंगे, हम इन कस्टमर्स के लिए भी पैनल बनाएंगे। ठीक है, अब जब हमने इन कस्टमर्स की फीडबैक ली कि भाई आपके पैनल में क्या चीज होनी चाहिए, तो डिग्रेडेशन उनकी लिस्ट में आता ही नहीं है। मतलब मैं भी अपने घर में पैनल लगा रहा हूँ, मेरे जहन में ये नहीं होगा कि जी मैं पैनल ऐसा लगाऊं जिसकी 1.5% डिग्रेडेशन हो या 1% डिग्रेडेशन हो, क्योंकि 10 किलोवाट में 0.5% डिग्रेडेशन मायने नहीं रखती। ठीक है,
ये पेन पॉइंट है उस कस्टमर का जिसने 1000 मेगावाट लगाना है, क्योंकि 1000 मेगावाट का 0.5% भी तकरीबन 5 मेगावाट बन जाता है। तो इस वजह से हमने कहा यार नहीं, जो हमारे ये जो रेजिडेंशियल कस्टमर हैं, जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, जो फार्म ओनर्स हैं, जो कमर्शियल बिल्डिंग ओनर्स हैं, हालांकि हमारी सेल का बहुत छोटा हिस्सा है, लेकिन इवेंचुअली इन्होंने ही बड़ा हिस्सा बनना है, क्योंकि 1200 मेगावाट के प्लांट कब तक लगेंगे, उनके लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए होती है, हर वक्त वो नहीं लग सकते। तो हमने कहा इनके लिए भी प्रोडक्ट बनाए। तो उसमें फिर हमने बैक कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी को देखा कि बैक कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी एक्चुअली इस कस्टमर जो है, जो रेजिडेंशियल कस्टमर, जिनको हम अपनी जुबान में डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन कस्टमर कहते हैं, उनके लिए बैक कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उन लोगों ने बाइफेशियल पैनल लगाना नहीं, उन्होंने डिग्रेडेशन का भी उनको फर्क नहीं पड़ना। उनके लिए जो कीमती है वो ये कि भाई मैंने अपने छत पे अगर 10 किलोवाट लगाना है तो 10 किलोवाट किसी तरह फिट करके दो। यानी जो हम सोलर टर्म्स में एफिशिएंसी कहते हैं कि कम एरिया में ज्यादा वोल्टेज लगाना, वो कस्टमर का रिक्वायरमेंट था। ठीक है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि जी गर्म, मेरा घर जो है वो गर्म इलाके में है, क्योंकि आप जनरली अर्बन एरियाज में रह रहे होते हैं तो वो रिलेटिवली गर्म होते हैं। तो मेरा घर गर्म इलाके में है, शहर से बहुत दूर नहीं है, तो मुझे ऐसा पैनल चाहिए जो गर्म मौसम में भी अच्छा परफॉर्म करे। फिर इसी तरह मेरा लोड हर वक्त चल रहा है, ऐसा नहीं है कि जी बादल आ गए तो अब आप ना ऐसा करें, अब नहीं बिजली बनती क्या करें। तो उनको लो लाइट परफॉर्मेंस भी अच्छी चाहिए। ठीक है, और एक और चीज हमने देखी कि वो कहते हैं कि जी मुझे 2 नंबर पैनल बहुत मिलता है, तो मुझे 2 नंबर पैनल नहीं चाहिए, क्योंकि पैनल मैं चेक नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे 2 नंबर पैनल नहीं चाहिए। अब इन जब रिक्वायरमेंट्स को आप ध्यान में रखते हुए बनाते हैं ना, तो हमें ये नजर आया कि जो बैक कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी है, जो कि बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो रेजिडेंशियल कस्टमर्स के लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। वजह यह है कि ये लो लाइट परफॉर्मेंस भी इसकी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसके सारे कॉन्टैक्ट्स बैक साइड पे होते हैं, इसलिए लो लाइट परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी होगी। इसकी जो थर्मल डिग्रेडेशन है वो भी बहुत कम होती है। ठीक है, क्योंकि सेल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि इसकी जो हीट की वजह से इसकी डिग्रेडेशन होती है, कम होती है। ठीक है, इसी के साथ साथ ये एफिशिएंसी में बहुत ज्यादा होती है। बैक कॉन्टैक्ट बेसिकली ना एक प्लेटफॉर्म है, आप इसके ऊपर टॉपकॉन भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एचजेटी भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पर्क भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आप बेसिकली इसकी एक एंडलेस इंप्रूवमेंट एफिशिएंसी पे लेकर जा सकते हैं, जो कि अगेन कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि एफिशिएंट होना चाहिए सिस्टम। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 2 नंबर पैनल बहुत मिलता है। जब आप बैक कॉन्टैक्ट का पैनल बनाते हैं ना, उसको बनाने की मशीनरी इतनी एक्सपेंसिव है कि जो वो मशीनरी अफोर्ड कर सकता है वो अपने नाम से पैनल लाता है, वो किसी और के नाम से पैनल नहीं लाता। तो अब जो मार्केट में आपके पास बैक कॉन्टैक्ट का पैनल आ रहा है, अगर वो लॉन्गी का नहीं है तो वो किसी वेल नोन कंपनी का होगा। ठीक है, यानी बैक कॉन्टैक्ट का जो पैनल है वो आपका फेक प्रूफ हो गया। अगर वो किसी और कंपनी का पैनल है, वो कभी भी अपना स्टिकर उतार के लॉन्गी का स्टिकर नहीं लगाने लगा, क्योंकि उस कंपनी की अपनी पहचान भी है। ठीक है, तो बात ये है कि अब जो जनरली जो छोटे स्केल पे बहुत ही मतलब जो फेक पैनल्स बना रहे होते हैं, वो इसकी मशीनरी अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब बात ये आ गई कि जो फेक पैनल बना रहे हैं वो इसको कॉपी भी नहीं कर सकते। तो अब आपके जो एंड कस्टमर है उनके लिए तो ये बड़ा फायदा हो गया ना कि जी आप पैनल खरीदने जाएं अगर बैक कॉन्टैक्ट का, उसकी सिंपल सी पहचान है, जब आप उसको फ्रंट से देखेंगे उसके ऊपर सिल्वर रंग की लाइंस नहीं आ रही होगी, वो आपकी एन टाइप जो मार्केट में जिसको कहते हैं उस पर भी आ रही है, जिसको पी टाइप कहते हैं उसके ऊपर भी आ रही जी, है। जब आप सेल जो देखेंगे वो बिल्कुल नॉर्मली जिसको बस बार कहा जाता है, जी जिसको बस बिल्कुल, बार जिसको कहते बस हैं। बार कहते हैं ना, बस बार कहते हैं, टेक्निकल टर्म्स में हम उसको रिबन्स कहते हैं। आप हम बस बार भी एक बिल्कुल सही वर्ड है उसके लिए। जनरली मार्केट में मैंने देखा है कि इसको कहते हैं कि जी अगर वो नहीं है तो ये ब्लैक पैनल है, मतलब बिल्कुल आपका सेल ब्लैक नजर आ रहा है। तो ये इसकी सिंपल सी पहचान है। आपने देखा सेल बैक कॉन्टैक्ट वाला यानी बिल्कुल फ्रंट से बिल्कुल ब्लैक है, आपने उसके वोल्टेज चेक करने, उसमें वोल्टेज आ रहे हैं, इसका मतलब है ये जेन्युइन बैक कॉन्टैक्ट का पैनल है, और ये किसी 2 नंबर कंपनी ने नहीं बनाया, ये एक्चुअल जेन्युइन या लॉन्गी ने बनाया है, या 2-3 और कंपनीज हैं जो इसमें इतना इन्वेस्ट कर सकी हैं कि उन्होंने ये सोलर पैनल बनाया है। तो बेसिकली आपका ये पैनल फेक प्रूफ हो गया। अब जो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी कस्टमर को सबसे ज्यादा अपील करेगा ना, वो तो अपील यही करेगा कि जी ये पैनल फेक प्रूफ है।